नमस्कार। आज हम श्रीलाल शुक्ल के कालजयी उपन्यास राग दरबारी पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास इस उपन्यास का एक सारांश है जो 1968 में छपी इस व्यंग्यात्मक कृति के मुख्य बिंदु और उसके असर को भी बताता है। जी। तो इस चर्चा का मकसद यही है, इस स्रोत के आधार पर कि हम उस व्यंग्य की परतों को खोलें जिसके जरिए शुक्ल जी ने, आप कह सकते हैं, आज़ादी के बाद के ग्रामीण भारत की राजनीति पर, हाँ, समाज पर, व्यवस्था पर। बिल्कुल, उन सब पर तीखा प्रहार किया और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जी, जो इसकी अहमियत तो खैर दिखाता ही है। बिल्कुल दिखाता है। तो चलिए, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, कहानी हमें ले जाती है शिवपालगंज, एक काल्पनिक गांव। हाँ, काल्पनिक। पर यह सिर्फ एक गांव नहीं है, ये प्रतीक है ना? उत्तर भारत के उन अनगिनत गांवों का जहाँ वो स्थानीय राजनीति, गुटबाजी और भ्रष्टाचार, वो सब चलता था। या शायद अब भी चलता है। खैर, कहानी का जो सूत्रधार है वो है रंगनाथ, एक पढ़ा लिखा शहरी युवक, इतिहास में एमए किया हुआ। हाँ, आदर्शवादी किस्म का। बिल्कुल, वो छुट्टियों में गांव आता है अपने मामा वैद्य जी के पास, और उसके मन में गांव की एक खास तस्वीर है, सादगी, शांति, ईमानदारी। लेकिन शिवपालगंज में उसे जो देखने को मिलता है वो मतलब उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, और यही मोहभंग, ये डिसइल्यूजनमेंट बहुत अहम है, क्योंकि रंगनाथ एक बाहरी नजर है। अच्छा। वो जो चीजें देखता है शायद गांव वाले रोज देखते देखते उसके आदी हो गए हों, पर पाठक उसी की आंखों से वो कच्ची असलियत देखता है। और वैद्य जी? सारांश बताता है कि वो सिर्फ नाम के वैद्य नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, वैद्य जी तो यूं समझिए गांव की सत्ता के केंद्र हैं। राजनीति हो, सहकारी समिति हो, अच्छा। सब कुछ जैसे उनकी मुट्ठी में है। वो पूरे तंत्र को एक तरह से अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, और उनका असर सिर्फ गांव तक नहीं है, जिले तक है। और ये असर सिर्फ राजनीति तक की ही नहीं है, स्रोत में गांव के इंटर कॉलेज का भी जिक्र है। हाँ है कि वो शिक्षा का मंदिर कम और राजनीतिक अखाड़ा ज्यादा बन गया है। सही कहा। प्रिंसिपल, टीचर सब किसी न किसी गुट में बटे हुए हैं। शिक्षा तो बस एक बहाना है, असल खेल तो सत्ता का है। तो रंगनाथ जैसा आदर्शवादी जब ये सब देखता होगा, उसके लिए तो बहुत निराशाजनक रहा होगा ये सब। हाँ, और यहीं पर श्रीलाल शुक्ल जी का व्यंग्य, वो सटायर, बहुत तीखा हो जाता है। वो किसी एक आदमी पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर चोट करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो या न्याय। सब कैसे खोखला हो गया है। और एक खास बात यह है कि ये गंभीर बातें भी बड़े सहज ढंग से कही गई हैं, किस्से कहानियों की तरह, आम बोलचाल की भाषा में। हाँ, भाषा तो वाकई आम है, लगता है जैसे गांव में ही सुन रहे हो, पर कटाक्ष बहुत गहरा है। बिल्कुल, हंसी भी आती है पढ़ते हुए, पर वो हंसी थोड़ी देर में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। सोच में एक बात मुझे खास लगी कि रंगनाथ कोशिश करता है कुछ बदलने की, कुछ सुधारने की। हाँ, करता है। लेकिन वैद्य जी और उनके जैसे लोग जो व्यवस्था में जमे हुए हैं, वो उसकी हर कोशिश को बेकार कर देते हैं, बड़ी चालाकी से। जी। और शायद यही उपन्यास का सबसे कड़वा सच है कि सिस्टम इतना मजबूत है कि एक अकेला आदमी, चाहे कितना भी आदर्शवादी हो, उसे बदल नहीं पाता आसानी से। हाँ। उसे आखिर में समझ आता है कि शिवपालगंज का मूल मंत्र है, सत्ता ही सत्य है। ठीक कहा। और ये सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये नैतिक पतन की कहानी बन जाती है। ईमानदारी, आदर्श, ये सब सिर्फ किताबों की बातें लगने लगती हैं। असलियत में तो बस दबदबा और जोड़तोड़ ही काम आता है। शुक्ल जी हंसी मजाक का इस्तेमाल करते हैं, पाठक हंसता है, पर वो हंसी, जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे बेचैन करने लगती है, क्योंकि वो हमारे ही समाज का आईना है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत राग दरबारी को सिर्फ एक कहानी नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज़ादी के लगभग 2 दशक बाद भारतीय लोकतंत्र की जमीनी हकीकत का एक तरह का दस्तावेज मानता है। हाँ, एक आईना कह सकते हैं, जो दिखाता है कि कैसे संस्थाएं, अच्छी भली संस्थाएं, अपने असली मकसद से भटक जाती हैं, और आम आदमी उस पूरे जाल में कैसे फंस जाता है। और इसकी प्रासंगिकता वो आज भी उतनी ही है। यही बात इसे खास बनाती है, क्लासिक बनाती है। सही कहा। पात्र, स्थितियां, सत्ता का खेल, बहुत कुछ आज भी वैसा ही लगता है ना? बिल्कुल। व्यंग्य की यही तो ताकत है, वो समय के पार जाकर भी सच दिखा सकता है। बिल्कुल। ये उपन्यास वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि 50-60 सालों में चीजें कितनी बदली हैं, ये कितनी नहीं बदली। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस सारांश के नजरिए से देखें तो 1968 के शिवपालगंज
और आज के हमारे गांव या कस्बों की व्यवस्थाओं में जो समानताएं दिखती हैं, वो हमारे समाज और लोकतंत्र के बारे में क्या कहती हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या सत्ता ही सत्य है का सिद्धांत आज भी उतना ही असरदार है?